मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप, और आज मिथिला प्रेस की टीम आई हुई है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत लौखा गांव में, और ये लौखा थाना क्षेत्र का हाट गाछी मोहल्ला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इधर हटिया का पूरा बाजार लगा हुआ है, साप्ताहिक दुकानें यहाँ पर में लगती है। लेकिन यहाँ जो आने का मेरा मेन मकसद है वो ये कि इसी हाट गाछी के पास में एक खादी भंडार यहाँ पर था जो कि पहले चलता था, लेकिन काफ़ी समय से वो खादी भंडार बंद है। और खादी भंडार बंद होने के बाद यहाँ पर कचरा का जो है ना वो ढेर लगा हुआ है। ये देखिए एक मार्केट भी है, यहाँ पे वीकली मार्केट लगता है, उसके अलावा रेसिडेंशियल एरिया भी है, यहाँ पे लोग भी घर बना करके रहते हैं कई सारे। लेकिन इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन उसकी क्या पोजीशन है, जो खादी भंडार जो बता रहे हैं उसका क्या पोजीशन है और वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं और इतना कचरा वहाँ पे कैसे आया वो हम आपको दिखाते हैं। तो आइए हम आपको मुख्य दरवाजे से लेके चलते हैं जहाँ पे कि पहले खादी भंडार चलता था और फिलहाल वो खादी भंडार बंद है, लेकिन कचरा का पूरा यहाँ पे ढेर लगा रहता है। कौन ये कचरा फैलाता है, कहाँ से ये कचरा आता है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये इंट्रांस है खादी भंडार का, ये किसी ने गाड़ी लगा रखी है। इधर आप देखिए, यहाँ देखिए कि आप कचरा यहाँ पे कितना सारा लगा हुआ है। और इस तरफ आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर कैसी पोजीशन है। ये लोगों ने कुछ सामान वगैरह स्टॉक करके यहाँ पे रखा हुआ है। इधर आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ ये कचरे का अंबार, इधर कचरे का अंबार है। इधर आप देख सकते हैं ये नाले का सरा हुआ पानी, और जो खादी भंडार की जो स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि खादी भंडार कैसा है। यहाँ आप देखिए, ये बिल्डिंग को दिखाइए ज़रा सा कि किस जर्जर पोजीशन में ये बिल्डिंग है। यहाँ पर में खादी भंडार चलता था पहले और बहुत अच्छी यहाँ पर दुकान लगती थी, बाकायदे यहाँ पर में जो कर्मी है वो काम करते थे। यहाँ पर बाकायदे 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा झंडा भी फहराया जाता था, गांधी जयंती भी यहाँ पर मनाई जाती थी। लेकिन आज ये खादी भंडार बर्बाद हो चुका है। कहाँ है यहाँ के कर्मी, क्यों ये बंद है नहीं है वो भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन मेन जो हम यहाँ पर में बात करेंगे कि ये कचरा जो आप दिखा रहे, इधर दिखाइए एक बार कि ये कचरा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कचरा बिखरा पड़ा है। इधर देखिए कि आप पूरा का पूरा कचरा बिखरा पड़ा है। तो कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसे उनका मतलब कि इस तरह की गंदगी में जीने को वो क्यों मजबूर हैं और क्या दिक्कतें उनको होती है वो हम लोगों से बात करेंगे। इधर भी आपको दिखाऊं, देखिए ये चूँकि बॉर्डर एरिया है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर लगता है यहाँ पे, तो बाईपास रोड है बॉर्डर क्रॉस करने का, और उस रास्ते पर भी आप देखेंगे कि सेम पोजीशन में कचरा यहाँ पर लगा है। अभी हमने दुकान वाले से बात भी किया था कि ये कचरा का क्या पोजीशन। इधर देखिए, आप इस तरफ दिखाइए कि देखिए पूरा का पूरा ये पीछे कचरे का ही पूरा फैला हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उनको दिक्कतें होती है, कैसे वो इस कचरे में जी रहे हैं और क्या दिक्कतें उनको हो रही है। तो आइए हम इधर ज़रा सा बात करते हैं। एक दुकानदार है, हम इनसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? पप्पू कुमार दास। पप्पू कुमार दास, आपके पीछे इतना कचरा देख रहे हैं आप? बहुत बदबू आ रहा है। हटिया में तो हटिया लगाते हैं इधर से इधर। अच्छा, बहुत बदबू आता है, फेंक देता है। तो ये कचरा आता कहाँ से है? वो यहीं से फेंक देता है, घर के आदमी सब क्या करेंगे। तो क्या दिक्कत क्या होती है आप लोगों को? दिक्कत ये तो है, यहाँ पर कचरा रहता है, बदबू लगता है, बैठने नहीं पाते हैं, पानी आता है, महक आता है, इसमें बीमारी बहुत आ रहा है। अच्छा, बीमारी का सुविधा है कि नहीं? कचरा जो बनेगा तो बीमारी तो होएगा। तो ये बताइए, आपके ठीक पीछे जो ये भवन देख रहे तो खादी भंडार का है, आपको पता है ये बात? हाँ, ये बात खादी भंडार का है। अच्छा, ये कब से बंद है? ये हम जो हटिया के बहुत दिन से बना हुआ है, बहुत दिन से बंद है। और ये ठीक पीछे में आपका कचरा है, तो हाँ, बदबू तो में आप कैसे रहते हम जो बोलते हैं तो बोलता है खादी भंडार का हम फेंकेंगे। तो अच्छा, इसको कौन क्या बोलता है ये बात? हटिया वाला जो फेंकता है वो सब। ठीक है, हाँ, ठेकेदार जो बोलता है तुम हम हटिया दिए खादी भंडार ऐसे जो है इधर ही तुम दुकान लगाओ, इधर तो नहीं हम कहेंगे। अच्छा, तुम्हारा तो जगह इधर है, इधर खाली रहता है, कचरा तो नहीं रहता है। आपका कहना है कि इसमें लोग कचरा ये कह करके फेंकते हैं कि खादी भंडार का है तो हम फेंकेंगे। हम फेंकेंगे, हाँ। अच्छा, और आपका कॉन्ट्रैक्टर ये क्या कहते हैं जो हटिया के हैं? हटिया का ठेकेदार जो है तो वो बोलता है कि खादी भंडार तो हमें नहीं मिला हुआ है। अच्छा, हमें हमें तो हटिया मिला हुआ है। अच्छा, तो तुम हम हटिया का साफ तुमको देंगे ना, तो साफ करते इधर ही रहता है। तो ये यहाँ पे कचरा कौन, ये आसपास जो घरेलू लोग हैं वही सब अब वैसी हटिया पटिया का हम तो रहते नहीं। हम 2-3 घंटा रहेंगे, 2-3 घंटा के बाद हम घर चले जाएंगे, फिर हम 7 दिन के बाद रविवार को आएंगे, फिर 3-4 घंटा रहेंगे, फिर घर जाएंगे। हम तो 24 घंटा नहीं बैठे हुए। तो ये एक यहाँ पर समस्या निकल के आ रही है कि ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये खादी भंडार का बिल्डिंग है, और वहाँ आप जर में कचरा देख सकते हैं कि कितना कचरा फेंका हुआ है। यहाँ मेन गेट है, मेन गेट पे भी आपने कचरा देखा, और लोगों का ये कहना है
कि जो हटिया का जो प्रीमाइस है वो तो हटिया का ठेकेदार उसको देख लेगा, हटिया की सफाई ठेकेदार करा देगा, लेकिन खादी भंडार के कैंपस में जो कचरा फेंका जाता है वो यहीं के रहने वाले लोग फेंकते हैं। जो यहाँ के ग्रामीण जो आसपास का जो बस्ती है, जो आसपास के घर के लोग हैं, वो कचरा मेन इसमें फेंकते हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे जिनका यहाँ की नज़दीक में घर है कि वो लोग कैसे रहते हैं मेन यहाँ पे और क्या समस्याएं उनको होती है इस तरह का जब कचरा यहाँ पे लगा रहता है। तो फिर दुकान वो कैसे लगाते हैं ये भी हम यहाँ पे पूछेंगे। और देख सकते हैं कि ये घर है कुछ लोगों का, इधर भी कुछ दुकानें हैं और इनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। ये बताइए, जो पीछे वाला जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं आपके ठीक पीछे, वो खादी भंडार का बिल्डिंग है? हाँ, वो खादी भंडार का बिल्डिंग है। कब से बंद है ये मोटा मोटी 3-4 साल से बंद है। अच्छा, और इसमें कचरा कौन फेंकता है खादी भंडार के कैंपस में? कचरा इसमें जो है ना, यहाँ का पब्लिक लोग जो है ना, जो फेंकता है, जिनका यहाँ पे घर है। हाँ, घर है। अच्छा, वो लोग फेंकता है। आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? हम लोग को यही है कि बदबू आता है। अच्छा। इसमें पेशाब पैखाना भी सब आदमी करता है। अच्छा। और बदबू आता है उधर से। अच्छा। हाँ, यहाँ पर हम लोग मजबूरी में दुकान कर रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ मजबूरी में दुकान कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कि इसका साफ सफाइया हो, या इसको या बाउंड्री से इसको घेरा दे। अच्छा। या नहीं तो इसको साफ सफाइया हमेशा रखे। अच्छा, और मेन है कि खादी भंडार है यहाँ पे जो एरिया है तो घरेलू लोग कचरा फेंक रहे हैं। अभी हमने एक व्यक्ति से बात किया, उनका कहना था कि लोग कहते हैं खादी भंडार का जमीन हम फेंकेंगे, तुम क्या करोगे? ऐसी कोई बात होती क्या? ऐसे ही बोलता है सब आदमी कि खादी, हाँ, मना करने पर वो झगड़ा करने के लिए उतर जाता है। अच्छा, कि तुम्हारा जमीन हम फेंकेंगे, अच्छा, खादी भंडार का खाली है हम फेंकेंगे। फेंकेंगे। तो हाँ। आप लोगों का फिर दुकान पे ग्राहक वगैरह भी नहीं रुकता है ज़्यादा। हाँ, बदबू आता, भाग जाता है ग्राहक के यहाँ से। देखिए, ये छोटे फुटकर दुकानदार, इनका कहना है कि लोग कचरा इसमें फेंकते हैं और बगल में इनकी दुकान है, ये मना करते हैं कि मत फेंकिए, बदबू से हमको दिक्कत होती है, लेकिन लोग कहते हैं खादी भंडार का ज़मीन हम फेंकेंगे। यहाँ एक और दुकान है और इस से भी हम पूछते हैं कि बाबू क्या नाम है तुम्हारा? रवि कुमार गुप्ता। रवि कुमार, घर यहीं पर है? हाँ, घर यहीं पे। ये सामने खादी भंडार देख रहे हो? हाँ, तो ये कब से बंद है? 4-5 साल से। 4-5 साल से। इसमें इतना कचरा कहाँ से आता है? कहाँ से? अगल बगल लोग फेंकता है। मतलब जिनका घर है यहाँ आसपास में वो फेंकते हैं? हाँ, फेंकते हैं। तो क्यों फेंकते हैं? और कोई जगह नहीं कचरा फेंकने का? इधर कोई और जगह नहीं है, इसलिए यहीं पे फेंकते हैं। यहीं पे फेंकते। फिर जब इतना कचरा यहाँ पे जमा हो रहा है तो ये बदबू वगैरह दिक्कत नहीं होती तुम लोगों को? बहुत दिक्कत होती है। क्या करेंगे? ठेकेदारे को कहेंगे ना, और किसको कहेंगे? नहीं, खादी भंडार में ठेकेदार क्या करेगा? हाँ, वही बात है, फेंकता है तो क्या कर सकते हैं उसमें? इसको फिर मना करने पर क्या? मना नहीं मना करते हैं, खुद ही से झगड़ा करने लगता है। क्या कहता है झगड़ा? कहते फेंकेंगे नहीं, खादी भंडार फेंकते, तुमको क्या होता है? अच्छा, मतलब खादी भंडार का जमीन हम फेंकेंगे, तुम मत रोको हमको। तो फिर आप लोगों को क्या समस्या होती है यहाँ? बहुत बदबू मारती है ये सब। अच्छा, बीमारी वगैरह? हाँ, यही सब। तो देखिए, एक बच्चा है और इनका कहना है कि ये भी जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि हम फेंकेंगे ही फेंकेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पे दुकान एक था, ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा ये कचरा यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक में फेंका हुआ है। और हम लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं मेन। यहाँ पे आप सामने देखिए एक दुकान है और हम इस दुकान वाले से भी बात करेंगे कि वो कैसे यहाँ पे रहते हैं। ये बताइए, ये दुकान आपका है? जी, ये दुकान आपका है। और ये सामने खादी भंडार देख रहे हैं, जी। तो उसमें ये कचरा वगैरह इतना कहाँ से आता है? अगल बगल के आसपास के आदमी सब फेंकता है वहाँ। आसपास के लोग फेंकते हैं। हटिया का जमीन और खादी भंडार का तो अलग अलग है ना दोनों। तो जो घरेलू लोग हैं यहाँ रेसिडेंशियल वो फेंकते हैं। जी। फिर आपका दुकान है नज़दीक में, दिक्कत क्या होती है उससे? बदबू आती है। बदबू आती है। इसके लिए कोई क्या कदम उठाना चाहिए? साफ सफाई होना चाहिए। खादी भंडार का जो ज़मीन है वो उस पर वो उसको देखना चाहिए। खादी भंडार की जमीन पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी। यहाँ एक और लोकल स्थानीय व्यक्ति, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता। और घर कहाँ है आपका? लौका। ये खादी भंडार का जो पीछे वाला एरिया आप देख रहे हैं, हाँ। इतना कचरा कहाँ से आता है? ये हटिया पर का जमा हुआ होता है कचरा, और अगल बगल का घर वाला भी लोग सब इस कचरा जमा करता है इसमें लाके। अच्छा, तो हटिया का जो कचरा है उसको तो व्यवस्था करने के लिए हटिया का ठेकेदार होगा? वो तो आता है डेली, अपना साफ सुथरा करके चला जाता ठीक है, है। यहीं पर फेंक देता है, अपना चला जाता है, यानी वो हटिया का कचरा भी उठा के उसी में फेंक उसी में फेंक देता है, और कहीं जो- बाहर फेंकता नहीं है। और जो यहाँ के यहाँ का अगल बगल का तो घर भी है, वो भी कचरा यहाँ पर लाके जमा करता है। तो आप लोग क्यों नहीं कहते? खादी भंडार तो आप सबका है। खादी भंडार में जब खादी भंडार चलता था तो लोग आवाजाही रहता था। अब खादी भंडार में न कोई अफसर है और न खादी भंडार चल रहा है। पहले बढ़िया चलता था खादी हाँ, बढ़िया चलता था।
फिर ये जो इतना गंदगी है, कचरा है, हाँ। तो आप लोगों को कोई दिक्कत उससे होती है? दिक्कत नहीं है, पूरा बदबू मारता है तो दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, इनका कहना है कि बदबू मारने से मेन दिक्कत होता है। एक और चाचा यहाँ पे जुड़ रहे हैं, हम चाचा से भी बात करते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाँ? मोहम्मद मंजूर खान। मंजूर खान जी, ये लोखा बाजार का जो ये हटिया है, अभी हम पूरा हटिया घूम रहे थे, हमने देखा कि जगह जगह कचरा भरा हुआ है। और मेन जो बात है, ये पीछे देखिए खादी भंडार है यहाँ पे, ये बंद है कब से मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसमें भी पूरा कचरा का भंडार लगा है। 5-7 साल से ये बंद है, उसका कोई क्या देखने कहना वाला चाहते हैं खादी भंडार के बारे में? खादी भंडार न बंदी कर देनी चाहिए, इसको हम लोग भरा करके चालू कर दें, इसमें बैठेगा लोग, आपका गंदगी कहना है हटा कि देंगे। खादी भंडार में जो कचरा भरा है तो वहाँ आप लोग सफाई करा देंगे? हाँ, उसको भर करके हम लोग हटिया में तब तक लगा देंगे जब तक नहीं बनता है खादी भंडार। अच्छा, और ये हटिया का आप ही के पास में टेंडर है? अच्छा, आप कलेक्शन करते हैं। तो हटिया का जो कचरा है वो कहाँ पे आप लोग निस्तारित करते हैं? बलान फेंकवा दें। बलान फेंकवाते हैं, ठीक। तो ये एक बात यहाँ पे निकल के सामने आई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है इसमें मिट्टी भरवा देना चाहिए या फिर भरवाएंगे। एक चाचा यहाँ भी, हम इनसे बात करते हैं। ये चाचा, आपका क्या नाम है? बैजू साहब। आपके पीछे खादी भंडार देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। कब से बंद है? ये बहुत दिनों से बंद है। बहुत दिनों से। पहले तो चलता था ना ये, बढ़िया हाँ, पहले चलता था। अच्छा, तो अभी खादी भंडार बंद होने के बाद इसमें कचरा का मैं देख रहा हूँ भरमार लगा हुआ है। हाँ। ये कचरा कहाँ से आता है? ये कचरा हटिया का कचरा है कि कहाँ से आएगा कचरा? हटिया वाला लोग उसी में फेंक देते हैं। हाँ। और कुछ लोग बता रहे हैं कि लोकल घरेलू लोग भी फेंक देते हैं। हाँ, वो भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस कचरा के लिए? कचरा का हम क्या करेंगे? आप लोग इसको देखिए, साफ करवाइए, हम क्या करेंगे? उसको ठेकेदार साफ करवावे, चाहे ऊपर खादी से। भंडार में तो ठेकेदार नहीं साफ करवाएगा ना? हाँ, तो सरकार तरफ से साफ करें। अच्छा, तो उसको अभी एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, वो बोला जिसको मिट्टी उट्टी भरा के ठीक ठाक कर देंगे तो सबके फायदे के लिए होगा। हाँ, करेगा तब तो। ठीक। तो इनका कहना है कि पहल करेगा तभी कोई बात होगी। तो ये एक मेन चीज़ है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर में ये कचरा यहाँ पर में लगा हुआ है। और ये यहाँ पे, ये बताइए, इसमें ये जो कचरा है इसमें मिट्टी भरवा के इसको ठीक करना चाहिए? हम तो यहाँ का नहीं है जो हम कहेंगे। अच्छा, तो कचरा को हटाना चाहिए? तो कचरा को हटाएगा नहीं तो कैसे पब्लिक बैठेगा? ग्राहक बैठबे नहीं करता है। बैठबे नहीं करता है। हाँ, बदबू मारता है, बास मारता है, कैसे बैठेगा पब्लिक? ठीक। तो ये अभी मेरी बात हुई एक व्यक्ति से जो कलेक्शन करते हैं हटिया का, और उनका कहना है कि इसमें इसको हटा के और इस पर मिट्टी विट्टी डलवा के इसको प्लेन करना चाहिए। तो ये आप फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर में क्या ये स्थिति है हटिया बाज़ार की। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि हमें ये जानकारी दी गई थी कि खादी भंडार एक यहाँ पर है जो कि काफ़ी समय से है और वो बंद है, और यहाँ पे पूरा कचरा बना है और आसपास के लोगों को बीमारियों से जूझना पड़ता है, कई प्रकार की गंदगियों से जूझना पड़ता है। तो जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं या फिर जो सक्षम और व्यक्ति हैं, उनसे मेरी अपील होगी कि इसको देखें, एक खाद्य भंडार क्यों बंद है, इसको दोबारा चालू कैसे किया जाए, स्वदेशी को बढ़ावा कैसे दिया, साथ ही साथ यहाँ पे कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके और इस कचरे का जो भी निस्तारण है वो अविलंब रूप से किया जाना चाहिए। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।